साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है धर्म और मुक्ति। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुराने समय की बात है। शिप्रा नदी के उस पार बसे एक गांव से एक पंडित जी रोज नदी को पार करके उज्जैन शहर में रहने वाले एक धनी सेठ को कथा सुनाने जाता था। पंडित रोज सेठ को कथा सुनाता तो बदले में सेठ उसे धन दान देता। ऐसे ही एक दिन जब वह पंडित सेठ को कथा सुनाने के लिए नदी को पार करके जा रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि कभी हमें भी ज्ञान दे दिया करो। पंडित ने इधर उधर देखा मगर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। उसे फिर अपने पास से ही एक आवाज़ सुनाई दी, पंडित जी मैं यहाँ हूँ। पंडित ने देखा कि वह एक घड़ियाल था। पंडित जी हैरान भी थे कि घड़ियाल को इंसान की आवाज़ में बोलते सुनकर, और घबराए भी थे। घड़ियाल ने कहा, पंडित जी आप घबराइए नहीं, आप मुझे कथा सुनाकर ज्ञान प्रदान करें, और ये सब मैं मुफ्त में भी नहीं मांग रहा हूँ। आपकी कथा के बदले में रोज़ मैं आपको एक अशर्फी दे दिया करूँगा। पंडित को बात अच्छी लगी। अब पंडित जी को धन की चाहत थी, फिर चाहे वो उसे नदी के उस पार सेठ को कथा सुनाने से मिले या नदी के इस किनारे घड़ियाल को कथा सुनाकर मिले। रोज़ वह पंडित घड़ियाल को कथा सुनाता और रोज़ वो घड़ियाल पंडित को एक अशर्फी बदले में दे देता। इस प्रकार से कई दिन बीत गए। एक दिन जब पंडित घड़ियाल को कथा सुना चुका था तो घड़ियाल ने पंडित को कहा, पंडित जी अब मेरा मन कर रहा है कि मैं त्रिवेणी जाऊं। मेरा समय अब आ चुका है। अगर आप भी मेरे साथ त्रिवेणी आना चाहें तो आपका स्वागत है, वरना ये अशर्फियों से भरा हुआ घड़ा लो और अपने घर लौट जाओ। पंडित ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर उसने त्रिवेणी जाने में अपनी असमर्थता बताई और अशर्फियों से भरा हुआ घड़ा लेकर वापस घर जाने के लिए जब घड़ियाल से विदा की अनुमति मांग ली। घड़ियाल ने पंडित को विदाई दी और जब वह पंडित घर जाने के लिए मुड़ा तो घड़ियाल जोर जोर से हंसने लगा। पंडित को घड़ियाल के हंसने पर हैरानी हुई तो पंडित ने घड़ियाल को हंसने का कारण पूछ लिया। घड़ियाल ने कहा, पंडित जी आप वापस अपने गांव जाकर मनोहर धोबी के गधे से मेरे हंसने का कारण पूछ लेना। पंडित को घड़ियाल के इस जवाब से बड़ी हैरानगी हुई। मनोहर धोबी के गधे से पंडित पूछे। पंडित निराश मन से घर लौटा। 2-3 दिन तो वो पंडित बड़ा उदास रहा कि मुझे घड़ियाल ने ऐसा क्यों कहा। एक पंडित किसी से पूछने जाए और वो भी किसी गधे से, ये कैसे हो सकता है। पंडित का अहंकार ही यही है कि वह सब कुछ जानता है, इसीलिए किसी से भी पूछने वह जाए तो कैसे जाए। इसी कश्मकश में वो पंडित अपने आप को रोक ना पाया और मनोहर धोबी के गधे से घड़ियाल के हंसने का कारण पूछ बैठा। गधे ने कहा, पंडित जी पिछले जन्म में मैं एक राजा का वजीर था। राजा मुझे बड़ा प्यार करता था। राजा मुझे हमेशा अपने साथ रखता, अपने जैसा भोजन और वस्त्र इत्यादि उपलब्ध कराता। एक दिन राजा ने मुझको कहा, वजीर मेरा मन करता है कि मैं त्रिवेणी घूम आऊँ, क्या अच्छा हो तुम भी हमारे साथ चलो। इस प्रकार से हम दोनों त्रिवेणी के लिए निकल पड़े। त्रिवेणी का रमणीक स्थान राजा को खूब पसंद आया और इस प्रकार हम दोनों वहाँ पर करीब 1 महीने तक रुके। एक दिन राजा ने मुझको कहा, वजीर मेरा तो मन अब यहाँ लग गया है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा भी मन करे तो मेरे साथ यहीं रहो, वरना ये हीरे मोतियों से भरा हुआ घड़ा लो और देश लौटकर तुम राज करो। तो मैंने वो घड़ा लिया और वापस आकर मैं राज करने लगा। इस कारण इस जन्म में मैं गधा हुआ, इसीलिए वो घड़ियाल हंसा। गधे ने कहा, पंडित जी खाली उधार और शाब्दिक ज्ञान कहीं काम नहीं आता। अब आप देखिए कि आपका ज्ञान आपके ही काम ना आ सका तो भला किसी और के काम क्या आएगा। ज्ञान तो आदमी को मुक्त करता है। जिसे तुम ज्ञान समझते हो वह केवल उधार शब्द तुमने इकट्ठा कर लिए हैं, जो खाली तुम्हारे मत हैं, धर्म नहीं। और मत आदमी को बांधता है, मुक्त नहीं करता। साध संगत जी, अनुभव के बिना शाब्दिक ज्ञान व्यर्थ होता है। एक बार एक गरीब नाविक एक विद्वान व्यक्ति को नाव से नदी पार कर आ रहा था। इसी बीच वो दोनों बातचीत करने लगे। विद्वान ने कुछ ग्रंथों का नाम लेकर पूछा कि क्या नाविक ने वो ग्रंथ पढ़े हैं। नाविक के ना कहने पर विद्वान ने कहा कि तुमने अपना आधा जीवन व्यर्थ कर दिया। अभी चर्चा चल ही रही थी कि नाव में छेद हो गया और नाव में पानी भरने लगा। ये देखकर नाविक ने विद्वान को कहा, श्रीमान क्या आपको तैरना आता है।
विद्वान ने कहा, मैंने तैराकी पर अनेक ग्रंथ पढ़े हैं और विविध जानकारी प्राप्त की है, पर मुझे तैरना नहीं आता। इस पर नाविक ने कह दिया, तब तो आपका सारा जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि अब ये नाव डूबने वाली है। साध संगत जी, विद्वान का स्वदैंतिक ज्ञान उसके किसी काम नहीं आया। उसी प्रकार से इस भवसागर को पार करने और आनंद प्राप्ति के लिए केवल शाब्दिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होगा, साधना की ज़रूरत भी पड़ती है। इसीलिए अगर हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त हो तो हमें उसे अपने जीवन में भी ज़रूर उतारना चाहिए। गुरु का शाब्दिक अर्थ है अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला। एक सच्चा गुरु जो होता है वो हमारे मन के भावों को जान लेता है और हमारे मन की शंका का निवारण भी करता है, हमारे अवगुणों को पहचान कर उन्हें दूर करता है। एक बार एक संत जी थे, वो अपने शांत स्वभाव के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। उनका एक शिष्य बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। ज़रा सी बात पर वो गाली गलौज करना शुरू कर देता था। उसे कई बार गुरु के शांत स्वभाव पर हैरानी होती थी कि मेरे गुरुजी इतना शांत कैसे रह सकते हैं, लेकिन संकोच की वजह से वो गुरु से पूछ भी नहीं पाता था। लेकिन सच्चा गुरु तो भाप लेता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। इसी तरह उसके गुरु ने भी जान लिया कि मेरे शिष्य के मन में क्या प्रश्न है। गुरु ने शिष्य को कहा कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो बेझिझक पूछो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आपको कभी क्रोध क्यों नहीं आता, आप शांत कैसे रहते हैं। संत ने कहा, तुम संध्या के समय मेरे पास आना, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा और तुम्हारे भविष्य के बारे में भी तुम्हें कुछ बताऊंगा। शाम के समय शिष्य गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें पहले तुम्हारे भविष्य के बारे में बताऊंगा। गुरु ने कहा, अब तुम्हारे पास जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, इसलिए तुम पहले जाकर वो काम करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी मौत से पहले कर लेने चाहिए। उसके 6 दिन के बाद आना, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम करके विदा ली। 6 दिन के बाद फिर वही शिष्य संत के पास आया तो संत ने पूछा कि बताओ, इन 6 दिनों में तुमने कितना क्रोध किया, कितने लोगों को गालियाँ दी। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, अब मेरे जीवन के 7 ही दिन बचे हैं, इसीलिए मैंने सबके साथ प्यार से बात की। गुस्सा आने पर मैंने धैर्य बनाया कि कुछ ही दिनों में तो मैं मरने वाला हूँ, मरने से पहले किसी से वैर क्यों रखना। उल्टा मैंने तो जिन लोगों से बुरा बर्ताव किया था, मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। कुछ ने मुझे माफ़ कर दिया और कुछ ने माफ़ नहीं किया। इस बात की मुझे गलानी है। गुरु मुस्कुराए और बोले कि मेरे शांत स्वभाव और गुस्सा ना करने का कारण भी यही है। मैं हर दिन को अपने जीवन का अंतिम दिन समझता हूँ और भगवान की प्रार्थना करता हूँ, और मैं किसी के साथ वैर विरोध नहीं करता हूँ। मैंने तुम्हें झूठ कहा था कि तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं, लेकिन जब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ कि तुम्हारी मौत होने वाली है, तब तुम्हें लगा कि मुझे इस जीवन में कुछ अच्छे काम करने चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। साध संगत जी, गुरु की इस बात के बाद से उस शिष्य का जीवन बिल्कुल बदल गया। उसका क्रोधी स्वभाव शांत हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि जीवन में अगर सद्गुरु मिल जाए तो वो हमारे अवगुणों को दूर कर देते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।